हाय फ्रेंड्स, नी पेन सीरीज के 5th एपिसोड में आज हम डिस्कस करेंगे घुटनों के दर्द के बारे में। क्या आपके घुटने में दर्द होता है, घुटने में सूजन रहती है, घुटने में कट कट की आवाज आती है, क्या आपके घुटने में जकड़न और अकड़न सी महसूस होती है? इसमें आपने डॉक्टर साहब को भी दिखा लिया, आपने दवाएं भी खा ली, आपने रेस्ट कर लिया, एक्सरसाइज कर रहे हैं, नी कैप लगा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं और आप डाइट भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन तब भी आपको आराम नहीं मिल रहा है। क्या ये दर्द आपका कभी ठीक हो जाता है? कुछ दिनों के बाद क्या दर्द आपको फिर से स्टार्ट हो जाता है? अगर ये दर्द बार बार रिपीट होगा तो आगे चल के आपको नी रिप्लेसमेंट घुटना प्रत्यारोपण कराना पड़ सकता है। तो अगर आप घुटने के दर्द से, घुटने के गठिए से और नी रिप्लेसमेंट से बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डॉक्टर ईशान अली, फिजियो वैदिक क्लिनिक, लखनऊ से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम नी ज्वाइंट के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहते हैं, जिससे आगे जो भी हम आपको बताएंगे उसको आपको समझने में आसानी होगी। जो भी आप गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से घुटने में दर्द हो रहा है तो समझने में आपको आसानी होगी। तो ये है घुटना। ये जो आप देख रहे हैं ये जांग वाली हड्डी होती है जिसे फीमर कहते हैं, और ये जो हड्डी है इसे टिबिया कहते हैं। उसके साइड में एक हड्डी होती है जिसको फिबुला कहते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये मांसपेशी होती है, जो जांग की मांसपेशी होती है, इसको क्वाड्रिसेप्स कहते हैं। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये कैप होता है, ये पटेला होता है। और ये जो आप देख रहे हैं इधर और साइड में ये जो है लिगामेंट्स होते हैं, और ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये भी लिगामेंट्स होता है। लिगामेंट्स का काम ये होता है कि ये ज्वाइंट्स को बांधे रखते हैं, इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये जो बीच में है ये होता है मेनिस्कस, और ये होता है कंडाइल, इसी को ऊपर कार्टिलेज लगी होती है। जब ये कार्टिलेज और मेनिस्कस घिसने लगते हैं तभी ज्वाइंट्स आपस में रगड़ खाने लगता है। बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब जो है हमको एक्सरे में नहीं दिख रहा है मेनिस्कस और कार्टिलेज। जैसा कि आप इस एक्सरे में देख पा रहे हैं तो आपको एक्सरे में मेनिस्कस और कार्टिलेज नहीं दिखेगा, इसके लिए आपको दूसरी जांचें करवानी पड़ेंगी। अब हम बात करते हैं कि लोग घुटने के दर्द में वो गलतियां क्या क्या करते हैं जिसकी वजह से आगे चल के उनके आर्थराइटिस डेवलप हो जाती है। तो सबसे पहला काम वो करते हैं कि वो दर्द को अवॉइड करते जाते हैं। अगर दर्द 3 महीने से ज़्यादा, 6 महीने से ज़्यादा आपके घुटने में दर्द बना हुआ है तो आप इसको बिल्कुल भी अवॉइड ना करिए। आप पास ही किसी डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट से मिलकर उससे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ये एक इंडियन मेंटेलिटी होती है कि वो दर्द को सहते जाते हैं, लेकिन अगर यही दर्द साल 2 साल में बढ़ जाता है जिसकी वजह से आर्थराइटिस डेवलप हो जाती है, तो आप ये गलती बिल्कुल भी ना करिएगा अगर आपके दर्द कंटिन्यू घुटने में बना हुआ है। अब हम बात करते हैं दूसरी गलती की। तो जिन लोगों का काम बैठने का होता है, एक पोजीशन में बैठे रहते हैं, या ऑनलाइन जो लोग काम करते हैं वो इस तरीके से ऐसे बैठे रहते हैं, उनका पैर जो होता है वो जमीन के टच में नहीं होता, लटका रहता है। इसकी वजह से न सिर्फ उनके घुटने में दर्द हो सकता है, घुटने में सूजन हो सकती है, बल्कि उनके कमर में भी दर्द हो सकता है। और दूसरी गलती लोग क्या करते हैं, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर इस तरीके से ऐसे रख लेते हैं, तो आपका एक पैर का वजन जो है दूसरे पैर के ऊपर है। ऐसा करने से आपका जो बॉडी है वो एक तरफ आप देखिए शिफ्ट हो रही है। तो आपको इस पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं बैठना है। अगर आप इस तरीके से बैठेंगे तो घुटने में दर्द होने के चांसेस हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, एक स्टेपर इस तरीके से ऐसे रख लेना है, नीचे इस तरीके से, और फिर आप चाहें तो पैर के ऊपर पैर रख के इसे बैठ सकते हैं। अगर आप इस तरीके से ऐसे बैठते हैं तो आप फ्यूचर में घुटने के दर्द से और नी आर्थराइटिस से बच सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरी गलती के बारे में। जो लोग का बैठने का काम है, फैक्ट्रियों में काम करते हैं या कारखानों में काम करते हैं, जरदोजी का काम करते हैं, तो वो इस तरीके से ऐसे बैठते हैं, इस तरीके से। इससे आपका घुटना देखिए ये पूरा मुड़ा हुआ है। आप सामने से भी इस तरीके से ऐसे देख लीजिए, देखिए आपका घुटना पूरी तरीके से मुड़ा हुआ है। आप घुटने के स्ट्रक्चर को भी देखिए, जब आप इस तरीके से बैठेंगे तो पूरी मसल्स, पूरी टेंडेंस और सारे लिगामेंट्स ये आपके खिंच रहे हैं। जब आप इस तरीके से ऐसे बैठेंगे तो आपके घुटने में दर्द क्यों नहीं होगा? इसी वजह से दर्द बार बार रिपीट हो रहा है। तो अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो आज ही से सावधान हो जाइए और इस पोजीशन में आपको बिल्कुल भी नहीं बैठना है। इस पोजीशन में बैठने से न सिर्फ आपके घुटने में दर्द होगा, बल्कि आप देखिए आपकी बॉडी जो है एक तरफ शिफ्ट हो रही है। इससे आपके कमर में भी दर्द हो सकता है और दर्द नीचे की तरफ उतर सकता है, पैरों में दर्द आ सकता है, आपके सियाटिका की दिक्कत हो सकती है। बहुत से लोग इस पोजीशन में ऐसे बैठते हैं। आप देखिए अगर आप इस पोजीशन में बैठे हुए हैं तो आपका घुटना पूरी तरीके से मुड़ा हुआ है, हाइपर फ्लेक्शन में आपका घुटना जा रहा है और सारी मांसपेशियां, सारे टेंडेंस, लिगामेंट्स वो पूरी तरीके से खींच रहे हैं। अगर आप इस तरीके से ऐसे बैठते हैं तो ना सिर्फ घुटने पे जोर आ रहा है, आपकी कमर पे भी जोर आ रहा है। तो आपको इस पोजीशन में भी बिल्कुल भी नहीं बैठना है। अगर आप इस तरीके से बैठेंगे तो आपके घुटने में दर्द होने के चांसेस हो जाएंगे, घुटने में आर्थराइटिस डेवलप हो सकती है।
पांचवी गलती जो लोग करते हैं कि वो अलती पलती मार के क्रॉस सिटिंग में इस तरीके से ऐसे बैठते हैं। तो आप देखिए, जब इस पोजीशन में आप बैठते हैं तो आपका हिप जो है नीचे की तरफ जा रहा है और आपका घुटना ऊपर की तरफ उठा हुआ है और आपका घुटना पूरी तरीके से मुड़ा हुआ है। यहाँ पे जो लिगामेंट्स होते हैं वो पूरी तरीके से खींच रहे हैं, मांसपेशियां पूरी तरीके से खींच रही हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है अगर आप घुटने के दर्द से बचना चाहते हैं। तो आपको इस पोजीशन में अगर बैठना ही है, जैसे महिलाएं घर का काम करती है इस पोजीशन में बैठ के, तो थोड़ा सा अपने पैर को इस तरीके से ऐसे बाहर की तरफ निकाल लीजिए। ऐसा करने से आपकी जो मांसपेशियां खींच रही हैं, तो उसके लिए आप नीचे अपने कुशन रख लीजिए इस तरीके से ऐसे। तो देखिए आपका घुटना जो है सपोर्ट में हो गया, इससे आपके एड़ी में भी दर्द नहीं होगा। जो लोग ऐसे बैठते हैं उनके एड़ी में भी दर्द होने के चांसेस होते हैं। तो आपको इस पोजीशन में अलती पलती मार के क्रॉस सिटिंग में बिल्कुल भी नहीं बैठना है। अब हम छठी गलती के बारे में बताते हैं कि लोग क्या करते हैं। तो वो इस पोजीशन में ऐसे बैठे रहते हैं और अपना पैर कुर्सी पे या स्टूल पे इस तरीके से ऐसे रख लेते हैं। ऐसा करने से आप देखिए आपका घुटना जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, हाइपर एक्सटेंशन में जा रहा है। और आप अगर इस तरीके से ऐसे बैठते हैं अपना हिप आगे की तरफ करके, तो आपके कमर में भी प्रेशर पड़ रहा है, इससे आपके कमर में भी दर्द हो सकता है और ये दर्द नीचे की तरफ जा रहा है। बहुत से लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमको दर्द जो है कमर से लेके नीचे की तरफ जा रहा है और घुटने के नीचे दर्द हो रहा है। जो लोग इस तरीके से ऐसे बैठते हैं तो उनको ये दिक्कत होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके बाद एक गलती और लोग क्या करते हैं कि वो अपना एक पैर इस तरीके से ऐसे रख लेते हैं। अब आप देखिए एक पैर का सारा वजन दूसरे पैर के घुटने में है और आपका घुटना जो है नीचे की तरफ और हाइपर एक्सटेंशन में जा रहा है। तो आपको ये गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। उसके लिए आप स्टूल को थोड़ा सा पास में करके और इस तरीके से अगर आप बैठते हैं तो आप देखिए ये आपका जो है जो पैर है वो पूरे सपोर्ट में हो गया, नी सपोर्ट में हो गया। इसके लिए आप अगर ऐसे भी रख लेते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे आपकी काफ मसल भी पूरी जो है सपोर्ट में हो गई है। अगर आप इस तरीके से बैठते हैं तो आप घुटने के दर्द से न सिर्फ बच सकते हैं बल्कि आप कमर के दर्द से भी बच सकते हैं। अब हम बात करते हैं सातवीं गलती की। जिन लोगों का काम खड़े होके होना होता है वो क्या करते हैं, एक पैर पे इस तरीके से ऐसे खड़े होते हैं। तो इससे बॉडी का सारा वेट एक पैर पे पड़ा हुआ है और आपका घुटना जो है हाइपर एक्सटेंशन में जा रहा है, जिससे जो है आपका दर्द बढ़ सकता है। फ्यूचर में आपको नी आर्थराइटिस हो सकती है। उसके बाद दूसरी गलती लोग क्या करते हैं, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर इस तरीके से ऐसे रख लेते हैं। तो देखिए आपका जो पैर है वो और पीछे की तरफ जा रहा है और हाइपर एक्सटेंशन में जा रहा है। तो अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो बिल्कुल भी ना करिएगा। आपको दोनों पैर में इस तरीके से ऐसे खड़ा होना है। तो अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करते हैं तो आप भविष्य में फ्यूचर में आप नी आर्थराइटिस से और नी रिप्लेसमेंट से बच सकते हैं। अब हम बात करते हैं आठवीं गलती की कि लोग चलने के दौरान क्या क्या गलतियां करते हैं। तो वो चलते चलते इस तरीके से ऐसे अचानक से मुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उनका घुटना इस तरीके से ऐसे ट्विस्ट हो जाता है। तो देखिए आपका ये जो लिगामेंट्स है उसके ऊपर जोर आ जाता है। तो आपको इस तरीके से ऐसे बिल्कुल भी नहीं बोलना है, आपको बहुत धीरे से इस तरीके से ऐसे मोड़ना है। आप एक बार फिर से देख लीजिए, ऐसे बहुत धीरे से आपको मोड़ना है। अगर आप ये गलती नहीं करते हैं तो आप भविष्य में नी आर्थराइटिस से और नी रिप्लेसमेंट से बच सकते हैं। अब हम बात करते हैं नवी गलती के बारे में। जो लोग सीढ़ी चलने उतरने में गलती करते हैं वो क्या करते हैं, जिन लोगों का पैर जो है एक पैर जो होता है वो ज़्यादा डैमेज होता है, जिनको भी आर्थराइटिस की दिक्कत होती है। पहले एक पैर डैमेज होगा फिर दूसरे पैर में आर्थराइटिस हो जाएगी। उसकी एक वजह ये होती है कि पहले एक पैर में आर्थराइटिस हुई तो वो अपनी बॉडी का सारा वेट सही वाले पैर में दे देता है, दूसरे पैर में दे देता है। इसकी वजह से दूसरे पैर में भी आर्थराइटिस डेवलप हो जाती है। तो आपको क्या करना है, जो पैर आपका ठीक है, मान लीजिए ये वाला पैर हमारा ठीक है, तो वही वाला पैर हमको आगे बढ़ाना है और अपने हाथ से आपको जो है अपनी बॉडी को खींचना है इस तरीके से, और फिर आपको यहाँ पे रुक जाना है, फिर आपको सही वाला पैर आपको बढ़ाना है। ऐसे ही आपको उतरना भी है इस तरीके से, ऐसे एक एक पैर से, जिससे आपका जो घुटना खराब है वो घुटना आपका बचा रहे। बहुत से लोग एक गलती और करते हैं कि वो जीना जो है छोड़ के चलते हैं इस तरीके से। आपको इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं चलना है अगर आप घुटने के दर्द से और नी आर्थराइटिस से बचना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं 10वीं गलती के बारे में। जिन लोगों को भी घुटने में दर्द होता है, घुटने में आर्थराइटिस होती है, तो कुछ लोगों का ये सोचना होता है कि अगर हम इसमें नी कैप लगाएंगे तो इसकी आदत पड़ जाएगी, जबकि ऐसा सोचना बिल्कुल भी गलत है। जब भी आप वॉक कर रहे हैं या महिलाएं जो है किचन में काम कर रही हैं खड़े होकर, तभी आपको नी कैप लगाना है। ऐसे आपको हर समय नी कैप नहीं लगाना है, लेटते समय नहीं लगाना है, बैठते समय नहीं लगाना है। आपको 24 घंटे नी कैप नहीं लगाना है। नी कैप लगाने से आपको आदत नहीं पड़ जाएगी। जैसे किसी के फ्रैक्चर हो जाता है तो उसके प्लास्टर बांध दिया जाता है, 4 से 6 हफ्ते के बाद प्लास्टर उतर जाता है, तो प्लास्टर की उसको आदत नहीं पड़ जाती है।
ये सोचना बिल्कुल भी गलत है कि आपको नी कैप की आदत पड़ जाएगी। तो जब भी आप बाहर निकलिए, वॉक करिए, या महिलाएं किचन में काम कर रही हैं, तब आप नी कैप आप जरूर लगा लीजिए। इससे आपके घुटने में स्टेबिलिटी रहेगी और ये आपके घुटने में एक अच्छा प्रोटेक्शन देगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको नी कैप पे भी एक वीडियो मिल जाए, क्योंकि बहुत तरीके के नी कैप मार्केट में अवेलेबल हैं। सिंपल नी कैप आता है और हिंज नी कैप आता है, ओपन पटेला नी कैप आता है। तो आपको किस तरीके का नी कैप पहनना चाहिए, किस कंडीशन में पहनना चाहिए और किस साइज का नी कैप पहनना चाहिए, तो अगर आप कमेंट करके बताते हैं तो इस पर भी हम एक वीडियो बना देंगे। अब हम बात करते हैं 11वीं गलती के बारे में जो लोग करते हैं। तो इसमें जिन लोगों को भी आर्थराइटिस की दिक्कत होती है, दर्द बहुत ज़्यादा होता है, या जिन लोगों को लिगामेंट इंजरी होती है, तो डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट उनको स्टिक लेकर चलने की सलाह देते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, जबकि आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये कुछ दिनों की बात होती है, जब आप रेस्ट कर लेंगे, दवाइयाँ खा लेंगे और एक्सरसाइज करेंगे, तो आपका घुटना जब बिल्कुल तरीके से ठीक हो जाएगा, तब आप स्टिक छोड़ सकते हैं। आप लोगों के ऊपर ना जाइए, बल्कि आप अपने स्वास्थ्य को और अपने घुटने को ही देखिए, तो ये आपके लिए बेहतर होगा। अब हम बात करते हैं 12वीं गलती के बारे में। तो जिन लोगों को भी घुटने में दर्द है, आर्थराइटिस है, तो वो लोग ये सोचते हैं, उनका सोचना ये होता है कि अगर हम वॉक करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये फैक्ट बिल्कुल भी गलत है। अगर आप इसमें एक्सरसाइज नहीं करेंगे और सिर्फ वॉक करेंगे, तो इससे घुटना आपका और रगड़ खाएगा, इससे दर्द और ज़्यादा आपके बढ़ेगा। तो आपको वॉक के साथ साथ में आपको एक्सरसाइज भी करनी है, जिससे आपकी मांसपेशियां मजबूत हो जाएं, और जब आप वॉक करेंगे तो इससे घुटने में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी। तो आपको एक्सरसाइज भी करना है, वॉक भी करना है, उसके साथ साथ में हम जो गलती आपको बता रहे हैं ये भी आपको फॉलो करना है। तभी आप घुटने के दर्द से, नी आर्थराइटिस से और नी रिप्लेसमेंट से, घुटना प्रत्यारोपण से बच सकते हैं। बहुत से लोग हर वक्त एसी में रहते हैं, जिससे ठंडी हवा उनके घुटने में पड़ती है, इससे भी दर्द होने के और घुटने में सूजन होने के, नी आर्थराइटिस होने के चांसेस होते हैं। तो अगर आप एसी में लेटते हैं तो कोशिश करिए एसी की हवा जो है वो घुटने पे ना पड़े। अगर आपके घर में जो है विंडो एसी लगी हुई है तो आप उससे बिल्कुल हट के लेटिए, और अगर आपकी एसी स्प्लिट लगी हुई है तो उसकी विंडो ऊपर कर दीजिए और नॉर्मल टेम्परेचर पे एसी चलाइए। और अगर आप रात में अगर आप घुटना खोल के सोते हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि अपने घुटने में आप इस तरीके से सूती कपड़ा या कोई टॉवेल लपेट लीजिए, और ध्यान रहे आपको बहुत टाइट नहीं लपेटना है, बल्कि आपको रैप कर देना है, सिर्फ आपको लपेट लेना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी ये घुटने में गर्माई बनी रहेगी, इससे भी आप घुटने के दर्द से बच सकते हैं। और जिन लोगों का वजन ज़्यादा होता है उन लोगों में भी घुटने में दर्द होने के चांसेस होते हैं। आप एक बात समझ लीजिए कि अगर आपके बॉडी का 1 किलो भी वजन बढ़ता है तो आपके घुटने में 5 गुना लोड ज़्यादा पड़ेगा। तो कोशिश करिए आप वेट को कंट्रोल करिए। बहुत से लोगों का सोचना ये होता है कि अगर हमारे घुटने में दर्द हो रहा है, नी आर्थराइटिस हो रही है, तो हम प्रिकॉशन को फॉलो नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, वॉक नहीं करेंगे, आगे चल के हम नी रिप्लेसमेंट करवा लेंगे। क्योंकि बहुत से लोगों का इंश्योरेंस होता है, उनको पैसे देने नहीं पड़ते हैं, तो वो इंश्योरेंस का सोच के और अपने घुटने का नी रिप्लेसमेंट करवा लेते हैं। तो आप एक बात समझिए, जो चीज़ आपकी नेचुरल है वो नेचुरल ही रहेगी। अगर आप 45 साल की उम्र में नी रिप्लेसमेंट करवाते हैं तो आपको 15 साल के बाद, यानी कि 60 साल के बाद आपको दोबारा नी रिप्लेसमेंट करवाना पड़ेगा। नी रिप्लेसमेंट करवाने के बाद भी आपको वॉक भी करना होगा और आपको एक्सरसाइज भी करनी होगी और आपको प्रिकॉशन भी फॉलो करना होगा। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि इसके बाद हमको छुट्टी हो जाएगी। छुट्टी किसी भी चीज़ की नहीं होती है, जो चीज़ नेचुरल है वो नेचुरल ही रहेगी। आप इसको नेचुरल बनाए रखिए। अगली गलती जो लोग घुटने के दर्द में करते हैं वो ये करते हैं कि वो सोफे पे बैठते हैं। सोफे पे बैठने से क्या होता है कि आपका हिप जो है वो नीचे की तरफ धंस जाता है और घुटना आपका देखिए ऊपर की तरफ है, जिससे जब वो खड़े होते हैं तो उनके घुटने में बहुत तेज दर्द होता है। तो आपको अगर कमर का दर्द है, घुटने का दर्द है, तो आप सोफे पे बिल्कुल भी ना बैठिए। और लोग सोफे पे लेट भी जाते हैं गलत तरीके से। उसमें लोग क्या करते हैं, अपना पैर इस तरीके से ऐसे रखते हैं ऊपर की तरफ, और इससे क्या होता है कि एक तो कमर के ऊपर जो है लोड आ रहा है और घुटना जो है आपका नीचे की तरफ जा रहा है, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि ये हाइपर एक्सटेंशन में जा रहा है। एक गलती लोग और करते हैं कि एक पैर के ऊपर दूसरा पैर इस तरीके से ऐसे रख लेते हैं, जिससे घुटना नीचे की तरफ और जा रहा है। तो अगर आप ये गलती करते हैं घुटने के दर्द में, तो आप कभी भी घुटने के दर्द से बच नहीं सकते हैं। इससे आगे चल के फ्यूचर में आपको नी आर्थराइटिस हो सकता है और आपको आगे चल के सर्जरी करानी पड़ सकती है। तो कृपया करके आप ये वाली गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। तो ये जो भी हमने गलतियां बताई हैं, अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप घुटने के दर्द से और घुटने के आर्थराइटिस से और नी रिप्लेसमेंट से बच सकते हैं, बल्कि आप कमर के दर्द से भी बच सकते हैं।
मेरा एक शॉर्ट चैनल भी है फिजियोवैदिक शॉर्ट के नाम से, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस आपको शॉर्ट में मिलती रहें। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, और अगर आपके कुछ सवाल हैं या आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो या आपको कुछ अच्छा लगा हो या आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए या व्हाट्सएप करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पेन किलर आपके घुटने को कैसे खराब कर रही है तो ये वाली वीडियो आप जरूर जाकर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।